तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेटा लाइंस एंड एंगल्स के लेक्चर 2 की। ठीक है, इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, लाइन और एंगल्स के बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम लोग लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट टाइप के एंगल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है बेटा, सो दिस इज द लेक्चर 2। ओके, आइए बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसा एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर बनता है, यानी कि दो ऐसे एंगल्स का पेयर जो कि एक स्ट्रेट लाइन सम एक स्ट्रेट लाइन बनता है। देन इट मींस टू से उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है। ठीक है, अगर मैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल की सीधी सीधी बात करता हूं, जिसमें क्या होगा, अगर एक लाइन इस तरीके से है और दूसरी लाइन इस तरीके से है और इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है कोई ए, तो अब इसका जो एंगल बी होगा वो लीनियर पेयर, वो या तो इस वाली लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट जाएगा। तो यहां पर बेटा एंगल ए और बी लीनियर पेयर होंगे, यानी कि ए और बी का जो सम आएगा बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री आएगा। ठीक है बेटा, लीनियर पेयर में ये होता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें एक जो लाइन होगी वो स्ट्रेट जाएगी और उसके बीच में से कोई पॉइंट लेके दूसरा एंगल बनेगा, यानी कि दो एंगल्स जो फॉर्म होंगे उन दोनों का सम बेटा 180 डिग्री आएगा। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप के एंगल को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। तो अगर मैं इस एंगल को चेक करूंगा तो देखिएगा यहां पर इसका वर्टेक्स है, एक लाइन ये गई है इस डायरेक्शन में, जस्ट इसके अपोजिट दूसरी लाइन गई है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम आएगा बेटा वो 180 आएगा। तो क्या ये लीनियर पेयर है? यस, दिस इज लीनियर पेयर। आइए इसको देखते हैं। दिस इज द वर्टेक्स कॉमन। इसकी एक लाइन इधर गई है, एक लाइन इधर गई है, एक लाइन इधर गई है। इन तीनों में से कोई भी लाइन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो क्या ये दोनों लीनियर पेयर है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर मैं किसी भी लाइन को कंपैरिजन करता हूं किसी भी दूसरी लाइन से, तो कोई भी लाइन एक दूसरे के अपोजिट नहीं बन रही है। सो दैट इज नॉट अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें दोनों एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम जो होता है बेटा वो 180 डिग्री आएगा। इज दैट क्लियर? और 180 डिग्री एंगल अगर बनना है तो स्ट्रेट लाइन पर ही 180 डिग्री एंगल बनता है बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। तो अब जैसे ये कह रहा है द वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड, इस तरीके का एक बोर्ड आता है हमारे घरों में, हम लोगों ने देखा होगा। तो एंगल इधर का और एक एंगल इधर का, ये दोनों मिलकर 180 बनते हैं, क्योंकि ये जो बेस बोर्ड होता है ये स्ट्रेट होता है। ठीक है, इसी तरीके से पेन स्टैंड का होता है। तो आइए कुछ देखते हैं। क्या रहा है, कैन टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर? नहीं बेटा, दो एक्यूट एंगल लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर सकते, क्योंकि अगर वो एक्यूट है तो उन दोनों की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, और 90 डिग्री से कम दो एंगल्स का सम कभी भी 180 नहीं हो सकता। सो दैट इज नो। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म लीनियर पेयर? नो। अगर एक ऑब्ट्यूज होगा, अगर मुझे 180 डिग्री का एंगल बनाना है, तो अगर एक ऑब्ट्यूज बनेगा तो दूसरा अपने मन से एक्यूट हो जाएगा। तो अगर दो ऑब्ट्यूज हम लेंगे तो वो 180 से अबव हो जाएगा, तो दो ऑब्ट्यूज भी कभी भी लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे। Can two right angles form linear pair? Yes, 90 plus 90 degree is equal to 180 degree. So we can say that two right angles form a linear pair. Okay. अब आगे कुछ कह रहा है, try this. कह रहा है check which of the following pair of angles are form linear pair. So 40 plus 140 is linear pair or not? तो as we add, तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका सम जो आ रहा है वो 180 आ रहा है। So this is linear pair. क्या ये लीनियर पेयर है? देन 60 प्लस 90 इज बिकम 150। सो दिस इज नॉट अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। 90 प्लस 80 दैट इज 170, तो ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं है, ये है, ये भी नहीं है। क्या 65 और 115 लीनियर पेयर है? तो पता चलेगा जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा आंसर 180 आ जाता है। यस, दिस इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके बेटा, याद रखिएगा लीनियर पेयर में 180 का सम आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेटा हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या है? सीधे सीधे बात समझिएगा। अगर दो लाइन एक दूसरे को कंप्लीटली इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके रेस्पेक्टिव एंगल्स जो बनते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, उन्हीं एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये एंगल्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, यानी कि इन दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या आती है बेटा?
सेम आती है। देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे गई है और दूसरी लाइन ऐसे आई है, तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एंगल इस साइड जो बनेगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई एंगल होगा ये, तो यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 2 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक एंगल यहां बनेगा दैट, एंड एक एंगल यहां बनेगा दैट, दैट इज 3 एंड दैट इज 4, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो देन इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, सेम इसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके बेटा, तो ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं और ये इक्वल भी होते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब जैसे देखिएगा यहाँ पर ये एक बोर्ड टाइप का है, एक एंगल जो यहां बन रहा है वही एंगल सेम यहां बनेगा, सो दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेम इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे और ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है बेटा। अब जैसे यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा, यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू 30, अगर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, देखिएगा स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, तो एंगल 2 की वैल्यू फाइंड करो। तो अगर ये 30 डिग्री है, तो अगर मुझे एंगल 2 फाइंड करना है तो मैं देखूंगा ये स्ट्रेट लाइन है, दैट पर्टिकुलर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, लीनियर पेयर। तो अगर एंगल 1 की वैल्यू 30 डिग्री है तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हुए, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना आता है बेटा, 180। तो 180 में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा हुआ एंगल 2 आ जाएगा, दैट इज 50 डिग्री। तो एंगल 2 इज 50 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री, दैट इज 30 है, एंगल 2 इज 150 डिग्री, ये आ गया हमारी वैल्यू एंगल 2 की। तो अगर एंगल 1 पता तो एंगल 2 फाइंड कर लोगे। एंगल 3, तो एंगल 3 जो है बेटा वो एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, सो देन इट मींस एंगल 3 इज आल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से 30 के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर बेटा? हो, आगे देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ एक फिगर दिया है, कह रहा है इन द गिवन फिगर आइडेंटिटी 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल के 5 पेयर बनाने हैं। तो देखिए कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, मैं 5 पेयर बनाने की कोशिश करता हूं, तो कौन कौन से एंगल बन सकते हैं। पहला, अगर मैं हर एक एंगल का नाम दे दूं 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 पहला पेयर, 2 3 दूसरा पेयर, 3 4 तीसरा, 4 5 एंड 5 6, इस तरीके से 5 पेयर बन जाएंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद 3 लीनियर पेयर बनाना है, तो मुझे 1 देखो 1 2 को ऐड कर लो और प्लस 3 कर लो, लीनियर पेयर हो गया। 2 3 को ऐड कर लो प्लस 4 कर लो, लीनियर पेयर हो गया। 3 4 को ऐड कर लो प्लस 5 कर लो, लीनियर पेयर हो जाएगा। इस तरीके से देखो लीनियर पेयर में लिखा है AOE प्लस EOB, सो AOE यानी कि पहला और प्लस EOB यानी कि 3 प्लस 4 दोनों को, तो 3 2 एंड प्लस 3 प्लस 4, तो इस तरीके से देखो एंगल्स लिया है बेटा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 को अगर मैं इन दोनों को ऐड करके 5 के इक्वल कर लूं तो ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये टोटल एंगल इस एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? हो, आगे देखते हैं बेटा। अब यहां से स्टार्ट होती है एक्सरसाइज, ठीक है। तो सबसे पहला है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉम्प्लीमेंट का मतलब दो एंगल्स का सम जब 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए 90 में से गिवन एंगल को माइनस करते हैं। तो 90 माइनस 20 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 70। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, 70।
63 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा बेटा, इसमें 90 में से 63 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से 57 में से 57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 से, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे फाइंड द सप्लीमेंट, सप्लीमेंट का मतलब दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये 105 है, अगर मैं 180 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करूंगा दैट इज 75, सो सप्लीमेंट इज 75 डिग्री। इसी तरीके से 87 डिग्री का और 154 डिग्री का आप फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। कौन से पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन से पेयर सप्लीमेंट्री है। 65 प्लस 115, तो इन दोनों का सम अगर मैं करूंगा दैट इज 180, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सप्लीमेंट्री। 63 प्लस 27, इन दोनों का सम 90, so दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। इसी तरीके से इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों का सप्लीमेंट्री। तो ये अपने आप में सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो ऐसे एंगल फाइंड करो। क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, जिसका कॉम्प्लीमेंट के इक्वल ही हो, यानी कि दोनों एंगल की वैल्यू सेम हो और दोनों का सम कितना आ जाए बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, तो मान लो अगर पहला एंगल x है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए, x होना चाहिए, और इन दोनों का सम कितना आना चाहिए बेटा, 90 डिग्री। दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो मान लो एक एंगल ये है और इसका कॉम्प्लीमेंट इसी के इक्वल होना चाहिए, तो वो भी x हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लो, दैट इज 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 45 डिग्री। 90 अपॉन 2 करेंगे 45 आ जाएगा, यानी कि 45 डिग्री इज द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो 45। इज दैट क्लियर? नाउ फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। बस यहाँ 90 की जगह सप्लीमेंट्री में क्या करेंगे, 180 कर देंगे और आंसर 90 आ जाएगा तुम्हारे पास। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, 1 एंड 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि दोनों का सम 180 है। इफ 1 इज डिक्रीज्ड what change should take place in 2 show that both the angles still remain supplementary। कह रहा है अगर मैं 1 की वैल्यू को डिक्रीज करूं तो 2 की वैल्यू के साथ क्या होगा। तो अगर मैं 1 की वैल्यू को डिक्रीज करता हूं तो 2 की वैल्यू इंक्रीज होगी। 2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। तो कह रहा है इफ 1 डिक्रीज व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन 2। तो अगर मैं 1 को कम करूंगा तो 2 की वैल्यू 1 को अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो 2 की वैल्यू क्या होगी, इसको अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तभी ये 180 रहेंगे, यानी कि सप्लीमेंट्री तभी बने रहेंगे। तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा, अगर ये इंक्रीज होता तो ये डिक्रीज होता, और इनका सम 180 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ देम आर एक्यूट। क्या अगर दोनों एंगल एक्यूट हो तो क्या सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, यानी कि दोनों एंगल का सम 180 हो और दोनों एक्यूट हो, पॉसिबल है? तो नहीं, तो यहां लिखेंगे नो, नॉट पॉसिबल। दोनों ऑब्ट्यूस हो, सप्लीमेंट्री होने के लिए एक ऑब्ट्यूस और एक एक्यूट चाहिए। ठीक है, दोनों एक्यूट नहीं होने चाहिए, दोनों ऑब्ट्यूस नहीं होने चाहिए, यहां भी नो। दोनों राइट एंगल हो, तो राइट एंगल है तो चलेगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180, तो ये चलेगा। ठीक है, ये यस हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू और लेस देन 45। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एक एंगल है जो कि 45 से बड़ा है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो 45 के इक्वल होगा, 45 से बड़ा होगा कि 45 से छोटा होगा। अब देखिएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम आता है बेटा वो आता है 90 डिग्री। कितना आता है बेटा, 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो देखिएगा मान लीजिए इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आगे देखिएगा, तो अगर मान लीजिए एक एंगल 45 डिग्री से ज्यादा है, ये एंगल 45 से ज्यादा है, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन 45, तो ये एंगल कितना बनेगा बेटा, 45 से लेस, 45 के इक्वल नहीं बनेगा क्योंकि ये 45 से अबव है। 45 प्लस 45 90 होता है, तो ये अगर ये 45 से अबव है तो ये तो कभी 45 हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों का सम 90 चाहिए।
बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि 90 सम नहीं आएगा, इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि 90 सम नहीं आएगा, लेकिन अगर छोटा हुआ तो 90 सम आने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक एंगल 45 से बड़ा है और दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री है तो दूसरा एंगल लेस देन 45 डिग्री होगा। कितना होगा बेटा? लेस देन 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। कह रहा है क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है? देखना, चेक करना है कि क्या 1 और 2 दोनों बगल के हैं। हाँ, सेम वर्टेक्स है, सेम कॉमन लाइन है OC, और ये दोनों अगल बगल हैं, तो यस, ये हो गया Y। एंगल AOC एंड AOE, तो देखो AOC एंड AOE एडजेसेंट हो गए, यस। डू COE एंड EOD, तो COE, तो बेटा COE ये एंगल एंड EOD, क्या ये लीनियर पेयर है? तो देखो ये पूरी लाइन, एक एंगल ये ले रहा है, दूसरा एंगल ये ले रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जा रही है, तो हाँ ये लीनियर पेयर है। BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री है, तो BOD का है बेटा BOD यानी कि एंगल 4, एंड DOA क्या ये सप्लीमेंट्री हैं? तो अगर हम देखेंगे तो BOD एंड DOA इन दोनों का सम 180 आएगा, तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर लगभग एक तरीके से ही फाइंड आउट करेंगे। 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू 4, क्या 1 का वर्टिकली अपोजिट 4 है? तो चेक करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 1 इज इक्वल टू 4, हाँ वर्टिकली अपोजिट है। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? तो मान लो ये लाइन है और ये लाइन में है, तो यानी कि 5 का अपोजिट एंगल 2 + 3 के इक्वल होगा। द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, क्योंकि ये टोटल 5 है तो हमें ये टोटल एंगल लेना पड़ेगा विच इज 2 + 3। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब कह रहा है इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल आर वर्टिकली अपोजिट, तो 4 और 1 वर्टिकली अपोजिट है, 5 एंड 2 + 3, ये पूरा 5 अकेले और 2 + 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। लीनियर पेयर 5 + 1 लीनियर पेयर है, 5 + 4 लीनियर पेयर है, 4 3 मतलब 4 + 3 पहले ले लो और फिर +2 ले लो, ये लीनियर पेयर है। तो इस टाइप से ये एंगल्स क्या है बेटा? लीनियर पेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। कह रहा है एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं, रीजन दीजिए। क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं? पहले कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 इज एडजेसेंट टू, पहले पूछ रहा है कि नहीं है? तो पहले ये बताइए क्या एडजेसेंट है? तो नहीं, एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स नहीं है। कॉमन वर्टेक्स नहीं है, कॉमन लाइन तो है बट कॉमन वर्टेक्स नहीं है, और अगर वर्टेक्स नहीं है तो सेम साइड भी तरीके से नहीं बन रहे, तो अपोजिट साइड में बन रहे हैं। ठीक है, तो ये एडजेसेंट नहीं है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, मुझे एक्स वाई जेड पता करना है। तो अगर ये 55 है बेटा, तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल होता है? वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी कितना हो गया बेटा? 55। वाई पता करना है। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 55 है तो y को कितना होना चाहिए, और इन दोनों का सम कितना आना चाहिए बेटा? 180। तो y + 55 इज इक्वल टू 180, तो 180 में से 55 को माइनस कर लो। 180 में से क्या कर लो बेटा? 55 को माइनस कर लो, तुम्हारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आ गई बेटा? 125 डिग्री। कितनी आ गई बेटा? 125 डिग्री। तो अगर y 125 आ गया तो y का वर्टिकली अपोजिट है बेटा z, तो ये भी 125 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्स वाई जेड पता करना है। देखिएगा एक्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पता कर लेंगे हम लोग। कैसे पता कर लेंगे? देखिएगा 40 + x + 25, ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के एंगल के हैं, तो यानी कि इन तीनों का सम कितना आएगा बेटा? 180, यानी कि 40 + 25 + x इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड कर लो, 65 + x इज इक्वल टू 180, यानी कि x इज इक्वल टू 180 - 65, सो दैट इज x इज इक्वल टू 115। कितना हो गया बेटा? 115 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये आ गए 115 डिग्री x की वैल्यू।
अगर x की वैल्यू 115 है तो अब हमें y की वैल्यू पता करो। देखो y है यहाँ पर, लेकिन y का x के साथ कोई वर्टिकली अपोजिट नहीं बन रहा है। तो अगर मैं इस लाइन को देखूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। तो 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो अगर ये 40 है तो इसको 180 में से माइनस कर लो, y की वैल्यू आ गई दैट इज 140। z पता करना है, हमें क्या पता करना है बेटा, z। तो z जो है वो 40 का वर्टिकली अपोजिट है दैट इज 40 डिग्री। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, fill in the blanks. If two angles are complementary then the sum of their measure is 180 degree। इस तरीके से आप इनको ट्राई करिए, पहले आप ट्राई करिए, क्योंकि जब आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा बेटा। ठीक है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री है तो दियर मेजर 90 होना चाहिए बेटा, सप्लीमेंट्री है देन द सम ऑफ दियर एंगल्स इज 180। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है, टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर एडजेसेंट एंगल, दोनों एडजेसेंट होने चाहिए या 180 होना चाहिए। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म 180 डिग्री एंगल। ठीक है, या लीनियर पेयर, दो एडजेसेंट एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो वो लीनियर पेयर भी होंगे। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल होंगे। ठीक है, if two line intersect at a point and one of their vertically opposite angle are acute angle then order of the vertically opposite angles are। तो अगर देखो बेटा ये एंगल है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, अगर ये एक्यूट एंगल है तो वर्टिकली अपोजिट भी एक्यूट होगा, लेकिन जो बाकी के एंगल्स बनेंगे ये क्या बन जाएंगे बेटा, ऑब्ट्यूस। क्या बन जाएंगे बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, in the joining figure name the following pair of angle, obtuse, vertically opposite angle। पहले तो बड़ा और vertically opposite, तो एंगल BOC एंड एंगल AOD ये obtuse vertically opposite एंगल हैं, यानी कि बड़े एंगल। adjacent complementary angles, तो अगर मैं adjacent complementary angles की बात करूंगा बेटा, तो अगर मैं एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करता हूं तो देखिए क्या कह रहा है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो A, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 90 आएगा तो ये एडजेसेंट 90 है। सेम इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री पे आएंगे एडजेसेंट। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल और सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, यानी कि दोनों का सम सेम आना चाहिए और इक्वल आना चाहिए। तो भाई देखो एक एंगल ये ले लो और एक टोटल एंगल ये ले लो, इन दोनों का सम, और ऐसे ही एक टोटल एंगल ये और एक टोटल एंगल ये, इन दोनों का सम। ठीक है, एक सप्लीमेंट्री भी आएंगे, इक्वल भी आएंगे। ठीक है बेटा, एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर नहीं है लेकिन एडजेसेंट है, ऐसे ही 2 और 3। ठीक है, तो ये सब एडजेसेंट है बट लीनियर पेयर नहीं है बेटा। तो इस तरीके से हम एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अभी देखिए नेक्स्ट लेक्चर में आएगा पेयर ऑफ लाइन, तो हम लोग पेयर ऑफ लाइन की हेल्प से ये पढ़ेंगे कि और किस तरीके के एंगल्स होते हैं, किस तरीके से हम लोग और एंगल्स को बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतनी ही बात करेंगे, इसके बाद जो लेक्चर 3 आएगा उसमें हम लोग आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बाय बाय, पढ़ाई करिए बेटा, मन लगाइए।